मृत्यु कड़कड़ में हमेशा विराजमान रहे। प्रत्येक देवतुल्य और पुष्पतुल्य जो बच्चे हैं उनकी रगों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के विचार हमेशा अमर रहे। तो आज हम सब 31 मई को लोक माता के जयंती को बड़े ही धूमधाम से और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमें गर्व भी है कि हमारे इस भारतवर्ष में ऐसी माँ लोक माता जो है उद्गत हुई और हमारे जीवन काल में उन्होंने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया। लोग हिम्मत हार जाते हैं, पूरा घर टूट गया, फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और भारतवर्ष में एक नया ही उदाहरण पेश किया। अगर इनके जीवन काल में मैं प्रकाश डालूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे ऐसी लोक माता को प्रकट करने में। वास्तव में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मैंने देखा है पद प्राप्त करने के बाद राजभोग करते हैं, विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं, पर माता ने कभी भी विलासतापूर्ण जीवन नहीं दिया। जो भी सरकारी निधि थी उसका सब कुछ, उसका धन सर्वस्व लोक निर्माण में करवाया, लोक हित में कराया। लोक हित में अगर हम देखें तो पूरे भारत में मेरे पास लिस्ट मैंने बनाई है, रात को लिखता रहा हूँ इनके बारे में। लिस्ट कम पड़ जाएगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। इतने धार्मिक भवनों का निर्माण कराया, इतने बावड़ियां खुदवाई, टंकियां लगवाई, मार्ग बनवाए और इतने ज्यादा जो औरंगजेब का समय था, 17वीं सदी औरंगजेब कालीन मानी जाती है, वो ध्वस्त करने में लगा हुआ था, ये पुनर्निर्माण करने में लगी हुई थी। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पेश किया है। और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने तो इनको फिलोसफर रानी भी घोषित कर दिया था, दार्शनिक राजमाता घोषित कर दिया था, जगत की देवी मानी जाती थी उस समय। अगर इनके हम जीवन काल पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें, और बच्चे भी इसमें समाज के बैठे हुए हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी अपने अंदर गौरवान्वित होना चाहिए कि वो किस राजवंश से संबंधित है और उनको और गर्व करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को और लोगों को अपनी कहानियों को से परिचित कराना चाहिए कि हमारे ही समाज में बहुत जबरदस्त जो है लोग हुए हैं और जिन्होंने समाज ही नहीं वर्ण पूरे भारत को जो है अपनी योग्यता से लोगों को उद्धृत किया है। मैं कहूँ इनके बारे में तो लोक माता जिनको कहा जाता है, यानी पूरी भारत की माता, पब्लिक माता कह सकते हैं, जो वर्ड दिया है लोक माता। मातोश्री क्यों कहा जाता है? सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर नहीं थी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी मातोश्री के नाम से, तो एक वर्ड वहां से आया है। बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है। मैंने कहा था एक अंग्रेज ने इनके ऊपर कमेंट करी थी और बोला था फिलोसफर क्वीन, अगर कोई हुई है तो वो कौन थी? अहिल्याबाई। और ऐसी माता जब लोग यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने देखा ऐसी माता जिनके समय में कोई गरीब नहीं, सब चीज सिस्टम बराबर, अत्याचार से कोई पीड़ित ही नहीं था और हर एक व्यक्ति को, गरीब को, पिछड़े अगड़े सबको पूरी तरीके से लाभ और सरकारी निधि का कभी दुरुपयोग ही नहीं किया उन्होंने। लगभग 16 करोड़ की संपत्ति थी और ज्यादा ही होगी जो इन्हें विरासत में मिली थी। सारी संपत्ति का उन्होंने जनता हित में पूरा सदुपयोग किया। और इनके अगर मैं कहूँ, सबसे पहले यहाँ वर्ड में बोलना चाह रहा था होलकर। होलकर वर्ड कहाँ से आया है इसकी मैं बात करना चाहूंगा। आज के समय में आपने धनगर वर्ड सुना होगा, ये सब मिलते जुलते वर्ड वहीं से हैं। होलकर वर्ड कहाँ से आया है? साउथ में अगर आप जाओगे, महाराष्ट्र में, मराठा क्षेत्र में, तो वहाँ एक गाँव पड़ता है होल। होल में रहने वाले लोगों को आगे चल करके क्या बोला गया? होलकर। साउथ का गाँव था। अगर इनकी मैं बात करूँ तो इनका जो शासन कार्य, जीवन काल जो चला है, इनका जन्म हुआ 31 मई 1725 में और ये जन्म जो हुआ है इनका चौड़ी गांव पड़ता है जामखेड़े में, अहमदनगर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। यानी महाराष्ट्र जो है स्टेट है इस समय, वहाँ की थी ये। और बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली और अलग ही प्रतिभा की धनी थी। बताया जाता है होलकर जो राजवंश था वो मुख्यतः शुरू हुआ था मालेराव से, मालेराव होलकर जी से शुरू हुआ था और तभी से चला ये। और इनका बचपन में विवाह कर दिया गया खांडेराव होलकर जी से, इसलिए इनके नाम में खांडेराव शब्द आया है, पति का नाम भी है। जिनके जब ये 29 साल की थी तब ये विधवा हो गई थी और इनसे इनके पुत्र थे और एक पुत्री थी।
पुत्र का नाम मालेराव और बेटी का नाम था मुक्ताबाई। पुत्र व्यसनता के कारण जल्दी ही नई उम्र में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर इनको सबसे ज्यादा ढाढ़स को बताया इनके ससुर ने बताया। ससुर ने बहुत ज्यादा इनको मोटिवेट किया और बताया जाता है इनकी जो बेटी थी मुक्ताबाई, यशवंत राय से जिनका विवाह हुआ था, और इन्होंने एक समाज की कुरीति भी नष्ट की थी। यानी इनसे कितना सारा सीखने मिल रहा है। यानी ये तो शाही परिवार से थी, तो शाही जो उस समय पेशवा मराठा जो राजवंश चल रहा था शिवाजी के समय का, वो उससे संबंधित थी। तो इन्हें तो विवाह उच्च कुल में और अच्छे कुल में करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस कुरीति को नष्ट किया और अपनी बेटी का विवाह एक बहादुर लड़के से किया जो इन्हें किसी युद्ध के दौरान मिला। तो ये भी इन्होंने कुरीति नष्ट की। और दूसरा एक धार्मिक पाखंड और खत्म किया, सती प्रथा वाला। सती प्रथा वाला पाखंड भी इन्होंने दूर किया और ये कहा जाता है इनके जीवन काल का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इनके पति जब खत्म हो गए तो इनके अंदर भी ये आई कि मुझे भी सती हो जाना चाहिए। लेकिन इनके ससुर ने इन्हें समझाया कि मैं अब अकेला बचाऊं, मेरा भी कौन रहेगा, तुम भी चले जाओगे। तब इन्होंने समझा, सोचा और पूरे सिस्टम को संभाला। और सिस्टम ऐसा संभाला कि इन्होंने तीर्थ, मंदिर, घाट, मार्ग, बावड़ियां, जितनी चीजें हो सकती थी, आजकल ज्ञानवापी का भी मुद्दा चल रहा है, वो भी यही। इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, विश्वनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण करवाया और वाराणसी में कई घाट इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि इंदौर में अहिल्य उत्सव भी मनाया जाता है इंतजार में। और अगर आगे की बात मैं कहूँ तो अहिल्य उत्सव वही कोलकाता से वाराणसी तक इन्होंने सड़कें बनवाई। बनारस में एक अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया, गया में विष्णु मंदिर बनवाया, काशी गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका और बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथ के साउथ की जितनी चीजें हैं, मैं कह तो रहा हूँ, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम, अनकाउंटेबल काम है। अनकाउंटेबल है, इतना काम कोई करा ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये, वो भी धार्मिक कार्य है। सबसे बड़ी बात, ऐसे समाज से मतलब उस समय की बात की जा रही है जब लड़कियों को शिक्षा के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं किया जाता था। उस समय दिए, परंतु इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ाया, घर पर ही शास्त्रार्थ कराया और इन्होंने भी फिर लड़कियों की स्थिति को और सुदृढ़ बनाया। और धार्मिक जो इन्होंने मंदिर जितने निर्माण कराए, उनमें विद्वानों की नियुक्ति करी, जिससे लोगों को वो समझ आए। शिव भक्त की बहुत ज्यादा शिव भक्त मानी जाती है, कई शिवालय बनवाए इन्होंने। और इनके समय में एक मुद्रा शक्ति थी। अंग्रेजों का शासनकाल है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इनका शासनकाल क्या है, 1725 में जन्म हुआ है ना। और 1795 में इनकी मृत्यु हुई थी बीमार हो जाने पर। यानी 70 वर्ष के पूरे जीवन काल में इन्होंने इतना कर ली कि लोग इनको परिभाषित नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम तुम लोगों की कमियां हैं कि हम लोग इनको पहचान नहीं पा रहे हैं अपने महापुरुषों को। और सबसे बड़ी बात पता है आपको, अगर नक्शे को गौर से देखोगे तो बुंदेलखंड के नजदीकी बिल्कुल भारतीय नक्शे को देखना कभी, या उत्तर प्रदेश के नक्शे को जूम करके देखना, ये बघेलखंड हिस्सा है, वो किनकी देन है, इन्हीं की देन। और इन्होंने एक गांव बसाया, उस गांव से शहर बन गया और शहर से आज दुनिया का, बोल सकता हूँ मैं, भारत का तो दूर की बात है, दुनिया का सबसे स्वच्छ है। 5वीं बार नंबर पे आया हूँ, 5 बार। इंदौर का नाम सुना होगा, इंदौर इन्होंने बसाया है। माँ अहिल्याबाई होलकर ने ही इंदौर गांव की स्थापना करी थी, जो शहर बन गया आज दुनिया का क्या, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और ऐसा होने वाला वो 5वीं बार है। 5 बार से लगातार अवार्ड मिल रहा है उसे सबसे स्वच्छतम शहर होने का। और इनके लिए क्या क्या किया गया, यानी मेरे हिसाब से इनके लिए सरकारें नहीं सोच पा रही हैं, जबकि सोचना चाहिए बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर। अभी तक इनके लिए बस इतना काम हुआ है कि इंदौर को अहिल्या नगरी अभी तक नहीं घोषित किया गया है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उसका नाम चेंज हो गया है, इसी वर्ष शायद हुआ है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा हो गया है। और एक अलीगढ़ में इंदौर एक स्टेडियम था, उसका नाम अहिल्याबाई स्टेडियम हो गया है। इंदौर विश्वविद्यालय का नाम एक चेंज होकर के हो गया देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। और पश्चिम बंगाल में एक राज्य है, राज्य मार्ग है, स्टेट हाईवे है 15 के नाम से, उसका नाम अहिल्याबाई होलकर रोड हो गया है। एक ये अच्छी उपलब्धि हुई है। दूसरा, अलीगढ़ में मैंने स्टेडियम आपको बताया ही था। और मुद्रा के बारे में जो चर्चा कर रहा था, इनके समय में मुद्रा चलती थी, जो उस मुद्रा में यानी इनके हाथ में क्या दिखाया गया था, एक शिवलिंग दिखाया गया था और बेलपत्र दिखाया गया था। ये इनके समय की मुद्रा थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे बेस्ट लगी इनकी, इनके राज दरबार में अंग्रेज घुटनों केवल बैठते थे। ये बहुत खुशी की बात है, इस पर ताली बजाओ।
विदेशी जो जितनी शक्तियां थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनका मानना ये था कि हम भारतीय हैं और भारतीयता होने में हमें गर्व करना चाहिए, और इन्होंने सब निधि जितनी थी सब लोक हित कार्यों में लगाई। तो ये मैंने जो बताई चीजें ये सब किनके बारे में थी? माँ अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में थी, जिन्होंने पेशवा को मजबूत ही नहीं बनाया, पूरे भारत को मजबूत बना दिया। उनके बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए इनको फिलोसफर क्यों कहा जाता है। लोक माता इसलिए क्योंकि वास्तव में इतने अच्छे काम किए कि लोग इनको लोक माता के नाम से ही जानने लगे। ऐसा जीवन काल बहुत ही कम लोगों के को परिभाषित करता है, यानी इनको मैं परिभाषित ही नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो ये इन्होंने इतने तो बेकार किए। आज उन्हीं की हम जयंती मना रहे हैं, तो पता चल गया सबको इनके बारे में। माँ अहिल्याबाई होलकर जी की जय हो। और माँ अहिल्याबाई होलकर जी अमर